नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके पैरामेडिकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे डीएमएलटी के कुछ स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज अपन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है कार्डियक साइकिल। जी हाँ, कुछ पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अदर स्ट्रीम के भी स्टूडेंट हो। तो कार्डियक जो साइकिल है, कार्डियक साइकिल जो टॉपिक है, ये जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जिनको भी हार्ट पढ़ना होता है, जिनको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ना होता है, उन सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अपन स्टेप बाय स्टेप चीजों में समझेंगे। वैसे आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोगों ने सुना भी होगा कि वन कार्डियक साइकिल जो है, वन कार्डियक साइकिल जो है, क्या होता है, एक सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल बराबर क्या होता है, वन कार्डियक साइकिल होता है। यानी कि अपन कहें कि कार्डियक साइकिल इज वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल कॉल्ड कार्डियक साइकिल। यानी कि एक कार्डियक साइकिल के अंदर एक बार तो हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है, सिस्टोल मीन बोले तो कॉन्ट्रैक्शन, क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स। क्या है, रिलैक्स। यानी कि एक कार्डियक साइकिल के दौरान एक बार तो हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और एक बार रिलैक्स करता है। इसी को क्या बोला है अपन ने, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब इस कार्डियक साइकिल के अंतर्गत अपन कुछ फेजेस होते हैं कि क्या होती हैं, कुछ फेजेस होती हैं जिसके माध्यम से अपन पूरे कार्डियक साइकिल को समझ पा सकते हैं। यानी कि इसको समझने के लिए हमें इसके फेज पढ़ने होंगे, जिसके अंदर, और एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो कार्डियक साइकिल होता है वो केवल और केवल लेफ्ट हार्ट के अंदर होता है। कहां होता है, लेफ्ट हार्ट के अंदर आपका कार्डियक साइकिल जो है वो डन होता है। बात आती है समझ में, क्लियर, कि कार्डियक साइकिल जो है वो आपके किधर डन होगा, लेफ्ट हार्ट। लेफ्ट हार्ट बोले तो एक आपका है ये क्या, एट्रियम, और ये आपका क्या है, वेंट्रिकल है। ये तो आपका क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये आपका जो है वो क्या है, इयोटा है। क्या है, इयोटा है। यानी कि मैं कहूं कि हार्ट जो है, सॉरी, हार्ट साइकिल बोलते हैं चाहे कार्डियक साइकिल बोलते हैं, वो कहां पर जाकर के कंप्लीट होता है, यानी कि इसका प्रोसेस जो है वो किधर होता है, वो आपके लेफ्ट हार्ट में होता है। लेफ्ट हार्ट बोले तो लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और एक आपका होता है इसके अंदर एओर्टा। एओर्टा, यानी कि मैं बोलूं कि कार्डियक साइकिल को अपन ने तीन रीजन्स में डिवाइड कर दिया, जो कि इसको अपन देखेंगे। फर्स्ट रीजन में क्या होगा, लेफ्ट एट्रिया में कुछ होगा। दूसरा रीजन क्या होगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में कुछ होगा। और तीसरा रीजन आपका क्या होगा, एओर्टा के अंदर कोई प्रोसेस होगा, तब जाकर के अपना ये हार्ट साइकिल जो है कंप्लीट होता है। क्लियर, तो चलिएगा अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। प्रत्येक इसके अंदर 7 स्टेजेस हैं, और एक पर्टिकुलर स्टेज एक पर्टिकुलर वेस पर आधारित होती है। उसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर के इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल के बटन पर क्लिक कर दें, क्योंकि इसी प्रकार का यूजफुल कंटेंट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, उससे पहले आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। देखिएगा दोस्तों, कार्डियक साइकिल के अंदर कुछ फेजेस हैं, और उन फेजेस को अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक चीज मैंने अभी आपको लास्ट बताया था, लास्ट लाइन, कि कार्डियक साइकिल जो है वो आपके लेफ्ट हार्ट के अंदर क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो लेफ्ट हार्ट बोले तो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट एट्रिया है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल के मध्य एक वाल्व पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, मिट्रल वाल्व होता है। क्या होता है, मिट्रल वाल्व। इसी मिट्रल वाल्व को अपन बोलते हैं वाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, वाइकस्पिड वाल्व। ये एट्रियम और वेंट्रिकुलर के मध्य है, तो इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। एओर्टा और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य एक और वाल्व पाया जाता है, उसको बोलते हैं एओर्टिक वाल्व। क्या बोलते हैं, एओर्टिक वाल्व। अब इन वाल्व्स के माध्यम से ही
अपन ये कार्डियक साइकिल को समझेंगे कि कैसे इसके अंदर ब्लड फिल करेगा, कैसे इसके अंदर ब्लड इजेक्टेड होगा, कैसे इसके अंदर रैपिडली फिल होगा, कैसे इसके अंदर स्लोली पैसिवली फिल होगा, उस चीज की बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से क्या आता है, ब्लड किसके अंदर, एट्रियम के अंदर आता है। ठीक है, लंग से पल्मोनरी वेन्स आती हैं जो कि ब्लड को लेकर के आती हैं लेफ्ट एट्रिया तक, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज आती हैं जो कि ब्लड को कहां ले जाती हैं, लंग्स तक ले जाती हैं। क्लियर? उसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, हार्ट फ्लो पढ़ना होगा, यानी कि ब्लड फ्लो इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो किस तरीके से होता है उसको आपको पढ़ना होगा। क्लियर? तो समझे गया, समझे कि जो पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से आपका जो ब्लड किसके अंदर आ रहा है, एट्रिया के अंदर आ रहा है, तो ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। क्या करना स्टार्ट करता है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट करता है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका जो मिट्रल वाल्व होता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और ब्लड क्या होगा, फिल होने लगेगा किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर फिल होने लगेगा। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में 80% जो ब्लड होता है वो पैसिवली फिल होता है। क्या होता है, 80% ब्लड जो है वो पैसिवली फिल होता है बिना किसी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के। यानी मैं ये कहूं कि इसके अंदर जो 80% होता है वो ऑलरेडी मौजूद होता है, ये समझिएगा समझने के तौर पे। लेकिन इसके अंदर ये कैसा फिल होता है, पैसिवली फिल होता है। इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी किसके द्वारा नहीं की जाती, एट्रिया के द्वारा नहीं की जाती, एट्रियम के द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया जाता, और ये कैसा होता है, 80% फिल होता है। तो आप एक चीज और समझें कि जब ये 80% फिल होगा तो एट्रियल ब्लड जब इसके अंदर आएगा वाय द मिट्रल वॉल, तो ये कितना फिल करेगा इसको, केवल और केवल 20% इसको क्या करेगा, फिल करेगा। कितना फिल, 20% फिल बाय एट्रियल ब्लड। बात आती है समझ में? जो आपका ये एट्रियल नहीं, एट्रियम, हाँ एट्रियल बोल दिए, कुछ नहीं, एट्रियम से जो ब्लड आपका वेंट्रिकल के अंदर आएगा उससे जो ये फिल होगा वो मात्र 20% होगा। ये बात आपको समझ में आती है? बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन हुआ एट्रियम के अंदर, तो ये जो ब्लड आया था पल्मोनरी वेन से लंग्स से, तो ये कहां जाएगा, आपके वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। इसको बोलते हैं, इस फेज को बोलते हैं क्या, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। समझिएगा इसके अंदर होता क्या है, 80% ऑफ द फिलिंग, एलवी बोले तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज ऑलरेडी डन बिफोर द एट्रियल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टेड। यानी कि एट्रियल जब कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा उससे पहले ही इसके अंदर 80% फिलिंग हो जाता है बाय एनी ऑफ वर्किंग बाय द एट्रियम। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, इट इज द पैसिव, जो ये फिलिंग है इसको अपन ने क्या नाम दिया, पैसिव दिया। क्यों दिया, डज नॉट रिक्वायर एट्रियल एफर्ट्स, इसके लिए एट्रिया का कोई भी एफर्ट की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि ये एट्रियम के विदाउट एफर्टलेस ये क्या होता है, इसके अंदर फिल होता है। अगली लाइन अपन ने देखा कि 20% ऑफ द फिलिंग बाय द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और जब आपका जब 80% ऑलरेडी फिल है तो 20% इसका कैसे फिल होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा फिल होगा। इस फेज को बोलते हैं अपन क्या, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। बात समझ में आती है? ये लिखिए आप लोग, फिर अपन नेक्स्ट फेज को पढ़ेंगे, वो होगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। इसको आप लिखें, बना लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिएगा नेक्स्ट आपका फेज है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, या मैं बोलूं आपसे आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब समझेंगे सबसे पहले इसको। देखिए होता क्या है कि लास्ट फेज को अपन, प्रीवियस फेज को अपन रिमाइंड करते हैं कि एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड का फ्लो कहां आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां का प्रेशर इंक्रीज हुआ तो यहां पे आया ब्लड, उसकी वजह से क्या हुआ था, आपका मिट्रल वाल्व जो है वो ओपन हुआ था। लेकिन यहां पे कॉन्ट्रैक्शन के बाद में क्या हुआ, आपका जो जैसे ही ब्लड इसके अंदर आया तो इसका जो प्रेशर 0 था उससे वो कितना हुआ, 5 हुआ, और 5 से वो कहां पहुंचा, 80 तक पहुंचा। अब क्या होगा, 0 से क्या था, 5 पहुंचा, लेकिन देन वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। क्या करना स्टार्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो देखिए वेंट्रिकल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका जो प्रेशर है वो कितना पहुंच जाएगा, 80 तक पहुंच जाएगा। ठीक है,
वेंट्रिकल प्रेशर कितना पहुंचा, 80 तक पहुंचा। यही सेम प्रेशर एओर्टा के अंदर होता है, तो इस फेज के अंदर मिट्रल वाल्व तो बंद हो जाता है। जैसे ही मिट्रल वाल्व बंद होता है, कब बंद होगा, जब यहां का ब्लड यहां जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको आगे प्रोड्यूस करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, मिट्रल वाल्व बंद होने की वजह से यहां एक साउंड सुनाई देता है जिसको S1 यानी कि हर्ट साउंड, फर्स्ट हर्ट साउंड कब सुनाई देता है, जब आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मिट्रल वाल्व जो है वो जब क्लोज होता है, तो उस समय सुनाई देने वाला साउंड को क्या कहते हैं, हर्ट साउंड फर्स्ट बोलते हैं, HS1। क्लियर बात। तो ये क्या होगा, यहां का प्रेशर 0 से 5 कब हुआ, जब एट्रियम से वेंट्रिकल में प्रेशर आया। लेकिन अब ये क्या हुआ, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जैसे इसके अंदर वॉल्यूम आया, ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो ये कहां तक पहुंच जाएगा, 80 तक पहुंच जाएगा। क्लियर बात समझ में आती है। लेकिन इस फेज के अंदर होता क्या है, इस फेज के अंदर आपका एओर्टिक वाल्व भी क्लोज है, इस फेज के अंदर आपका मिट्रल वाल्व भी क्लोज है, लेकिन इसी दौरान लंग्स से जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो लेफ्ट एट्रिया के अंदर क्या लाता रहता है, ब्लड को फिल करता रहता है। इसीलिए इस जगह को क्या बोलते हैं, टैंक बोलते हैं। ये टैंक का काम भी करना स्टार्ट करता है। तो देखिएगा पहला पॉइंट इसके अंदर क्या हो रहा है कि क्लोजर ऑफ द मिट्रल वाल्व, जैसे ही यहां का प्रेशर इंक्रीज होगा, ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, सबसे पहला काम कि मिट्रल वाल्व को क्लोज कर रहा है ये, और यही प्रोड्यूस होता है हर्ट साउंड। फर्स्ट हर्ट का साउंड जो होता है वो मिट्रल वाल्व के बंद होने की वजह से क्या होता है, सुनाई देता है। देन बोथ वाल्व्स आर क्लोज। इस कंडीशन में क्या होंगे, दोनों ही वाल्व क्लोज होंगे, बट प्रेशर इज इंक्रीज। लेकिन जो प्रेशर है, वेंट्रिकल प्रेशर है, वो क्या रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। 0 से 5 हुआ, 5 से 80 mm ऑफ Hg तक इसका प्रेशर जाता है। तो ये आपका सेकेंड फेज है, जिसके अंदर क्या होता है, वेंट्रिकल आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी कि इसके वॉल्यूम की वजह से वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, जिसकी वजह से जो 0 से 5 आपका क्या आया था, प्रेशर आया था, इसको क्या कर दिया जाता है, 80 कर दिया जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फेज। उसमें क्या होगा, उसमें 80 से मोर देन होगा। जब ये 80 से मोर देन होगा तभी तो ये एओर्टिक वाल्व खुलेगा, तभी तो आगे कार्डियक साइकिल जाएगा। तो अभी नेक्स्ट बात करेंगे, उससे पहले आप इसको बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे आपकी फेज थर्ड, जिसका नाम क्या है, रैपिड इजेक्शन वेंट्रिकुलर। रैपिड इजेक्शन की बात होगी, उससे पहले आप इसको बनाना चाहें तो बना लीजिए। नेक्स्ट फेज देखिएगा, फेज थर्ड। आपका फेज थर्ड है रैपिड इजेक्शन वेंट्रिकुलर। यानी कि वेंट्रिकल के अंदर आपका क्या है, अब आप समझिएगा, ये लास्ट फेज ही है आपका। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये स्ट्रेच आउट कर दिया है, जिससे आप इसको समझेंगे। समझिएगा, लेफ्ट एट्रिया से फर्स्ट फेज में क्या हुआ था, ब्लड यहां आया था। यहां पे जैसे ही ब्लड आया तो इसका प्रेशर जो था वेंट्रिकल का वो 0 था, इसको 5 कर दिया। ठीक है, देन क्या हुआ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसको कहां तक पहुंचाया, 80 तक पहुंचाया। लेकिन अभी क्या होगा, अभी इसके अंदर क्या होगा, रैपिड इजेक्शन होगा। रैपिड इजेक्शन करने के लिए इसका जो वो प्रेशर था वो कहां पहुंचेगा, 81 तक पहुंचेगा। कितने तक पहुंचेगा, यानी कि मोर देन 80। मोर देन 80 जैसे ही प्रेशर होगा, आपका एओर्टिक वाल्व जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो रैपिडली इसको क्या करने के लिए, इजेक्ट करने के लिए जो आपका पीक ऑफ प्रेशर होगा वो कितना जाएगा, 120 तक। कितना, 120 तक इसका पीक ऑफ प्रेशर जाएगा। यानी कि इसका जो वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर जो है वो मोर देन 80 होगा, लेकिन इसका पीक कितना होगा, 120 होगा। इसका 120 होने की वजह से ये जो आपका एओर्टिक वाल्व था ये ओपन हो जाएगा, और इससे क्या होगा, रैपिडली इजेक्ट होगा। ड्यू टू रैपिडली इजेक्शन एओर्टा इज स्ट्रेच आउट। कैसे हो जाएगी ये, एओर्टा जो है, एओर्टा स्ट्रेच्ड आउट होगी। यानी कि एओर्टा का साइज जो है वो फैल जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगी, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल रैपिड इजेक्शन। यानी कि वेंट्रिकल के अंदर जो आपका वॉल्यूम था उसको रैपिडली इजेक्ट किया जा रहा है, तो इसको रैपिडली इजेक्शन के लिए इसका जो पीक ऑफ प्रेशर जाएगा वो 120 तक जाएगा। उसकी वजह से ये जो एओर्टा है वो कैसी हो जाएगी, स्ट्रेच आउट हो जाएगी। क्लियर। जब इसका वॉल्यूम यहां पहुंचेगा तो ये जो है वो रैपिडली, नेक्स्ट स्टेज में अपन पढ़ेंगे उसके बारे में कि वो रैपिडली क्या होगा, नीचे गिरेगा। जैसे ही नीचे गिरेगा तो ये जो आपका वॉल्यूम जो है वो नीचे आने की कोशिश करेगा, तो यहां फिर क्या होगा, आपका रैपिडली जो वॉल्यूम है वो
सॉरी, एओर्टिक वाल्व जो है वो क्लोज होगा, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेज में, जिसमें अपन देखेंगे स्लो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। क्लियर? तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। दोबारा देखिएगा, प्रेशर कितना रहेगा इसके अंदर भाई, प्रेशर इंक्रीज होगा एबव द 80 टू 81, ठीक है, और पीक ऑफ प्रेशर जो रीच होगा वो 120 रहेगा। ब्लड जो है वो रैपिडली इजेक्टेड होगा, एओर्टा जो है ऑल्सो स्ट्रेच आउट, यानी कि एओर्टा जो है वो स्ट्रेच आउट हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपका पॉइंट क्या था, रैपिड इजेक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर। वेंट्रिकुलर के अंदर जो रैपिड इजेक्शन था किसकी वजह से हो रहा है, इसके प्रेशर की वजह से हो रहा है। प्रेशर जो है वो क्या होगा, इस कंडीशन में इंक्रीज होगा। क्लियर? चलिए बनाइए इसको, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। देखिएगा, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, स्लो का मतलब क्या है यहां पे, देखिए इसमें क्या होगा कि इन दिस फेज प्रेशर इज द वेंट्रिकल इज नॉट दैट मच एंड प्रेशर इज फॉलिंग। प्रेशर क्या होगा, फॉल होगा, बिकॉज क्यों होगा, सम अमाउंट ऑफ ब्लड रैपिडली इजेक्टेड इन द प्रीवियस फेज। हुआ क्या था, इसका प्रेशर 0 था, जिसको क्या किया, 5 किया, लेफ्ट एट्रिया से जब वेंट्रिकल में क्या आया था, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया था, ठीक है। देन इसमें क्या हुआ, आइसो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये 80 पहुंचा। देन इसमें क्या हुआ, रैपिड इजेक्शन हुआ तो ये 81 पहुंचा। इसका जो पीक पॉइंट क्या था, 120 था, जिसके कारण क्या हुआ, रैपिडली इजेक्ट हुआ और एओर्टा जो है उसका साइज कैसा हो गया, स्ट्रेच आउट हो गया, ठीक है। जब यहां का प्रेशर 120 हो गया और ये जो है वो क्या होने लगा, डाउन होने लगा, तो होगा क्या यहां पे आपका जो एओर्टिक वाल्व जो है वो क्या होने लगेगा, बंद होने लगेगा। एओर्टिक वाल्व बंद हो जाएगा, तो इस पेज के अंदर आकर के क्या होगा, एओर्टिक वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आती है? अब इसके अंदर जो क्या बचा, स्लो इजेक्शन जो होगा वो क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ अमाउंट बचा है, तो इसके अंदर जो इसका 120 था ये क्या हो जाएगा, अब लो होने लगेगा, यानी कि इसका प्रेशर जो है वेंट्रिकल का वो कैसा होने लगेगा, लो प्रेशर में आने लगेगा। तो वही चीज इसके अंदर है कि, और कारण क्या है कि रैपिडली इजेक्शन के कारण इसके पास में जो ब्लड इसने रैपिडली इजेक्ट किया था उसकी वजह से इसका जो प्रेशर है वो कैसा लगेगा, फॉल होने लगेगा, यानी गिरने लगेगा। और इन दिस फेज प्रेशर बिकम फॉलिंग फ्रॉम द 120 mm ऑफ एसजी, यानी कि कहां से नीचे आएगा, 120 mm ऑफ एसजी प्रेशर से नीचे आने लगेगा। क्लियर बात समझ में आती है? तो लिखिए इसको, देन बात करेंगे अपन नेक्स्ट फेज जिसका नाम है आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, ठीक है। फटाफट से इसको बनाइए, नेक्स्ट अपन देखेंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। देखिएगा, आपका फोर्थ फेज आता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, ठीक है। इसको समझिएगा, लास्ट अपन ने फेज जो पढ़ा था वो कौन सा फेज था, आपका था स्लो इजेक्शन फेज, स्लो वेंट्रिकल इजेक्शन फेज था, जिसके अंदर क्या हुआ था कि ये जो वॉल्यूम था 120 उसको स्लो हो गया था, यानी कि वो फॉल डाउन होने लगेगा। तो ये जो वॉल्यूम एओर्टिक वाल्व था वो क्या था, अभी तक क्या कर रहा है, स्लो इजेक्शन कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे इजेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, ये और इससे क्या होगा, नीचे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा, यानी कि अब तक क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, ये रिलैक्स होगा। क्या होगा भाई, रिलैक्स होगा। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसके अंदर रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा तो ये जो 120 था ये और कहां चले जाएगा, नीचे चला जाएगा। देखिएगा मेरी बात को समझिएगा, ये 0 से 5 था, 5 से कितना हुआ 80, ये कब हुआ था, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, यानी कि IVC के दौरान, यानी आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये 5 से 80 तक पहुंचा था। 80 से 81 पहुंचा किसके दौरान, रैपिड इजेक्शन फेज के दौरान। और ये जो है वो 120 से स्लो हुआ, कहां पे, स्लो इजेक्शन फेज में, लेकिन ये और भी स्लो होगा, यानी कि इसका प्रेशर और भी डिक्रीज होगा। वो कहां होगा, आपका IVR में, यानी कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर होगा। तो इस समय क्या होगा, जब ये और भी क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो एओर्टा का ये ब्लड जो है वो यहां आने की कोशिश करेगा, तो ये क्या होगा, एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व जो क्या होगा वो क्लोज हो जाएगा।
बात आती है समझ में? जब यहाँ का प्रेशर 0 होगा, यहाँ का प्रेशर 120 mm ऑफ Hg था, तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो एओर्टिक वाल्व क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसकी वजह से एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य डिस्कनेक्टिविटी होगी, और यहां आपको क्या सुनाई देगा? हार्ट साउंड 2 सुनाई देगा। आपको हार्ट का दूसरा साउंड सुनाई देगा कब? जब आपका एओर्टा क्या होगा? एओर्टिक वॉल्व बंद होगा। बात आती है समझ में? क्लियर? अब सुनो, दोबारा से समझें इसी चीज को, लिखित में समझिएगा। देखिए क्या है कि वेंट्रिकल प्रेशर स्टार्ट फॉलिंग डाउन। वेंट्रिकल प्रेशर जो है वो स्टार्ट कर रहा है फॉलिंग डाउन, 81 से कहां पहुंचा? 20 से नीचे गया, और नीचे से और नीचे जा रहा है, प्रेशर और डिक्रीज हो रहा है। तो इस समय क्या होगा? देन एओर्टा ब्लड ट्राई टू कम बैक। एओर्टा का जो ब्लड है वो ट्राई टू कम बैक यानी कि नीचे आने की कोशिश करेगा। क्यों? वेंट्रिकल प्रेशर इज लेस, क्योंकि एओर्टा से वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो कैसा है? कम है। तो एलवी एंड एओर्टा इज डिस्कनेक्टेड। तो क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा जो है वो डिस्कनेक्ट होगा। किसकी वजह से होगा? एओर्टिक वाल्व क्या हो जाएगा? एओर्टिक वाल्व जो है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। एओर्टिक वाल्व क्लोज होगा तो दोनों के अंदर डिस्कनेक्टिविटी होगी, और इसकी वजह से क्या होगा? एओर्टिक वाल्व क्लोज एंड इट प्रोड्यूस हार्ट साउंड सेकंड, जो कि हार्ट साउंड सेकंड को प्रोड्यूस करता है। क्लियर बात समझ में आती है? चौथा क्या था आपका? आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। यहां आपका जैसे ही आपका वेंट्रिकल जो है वो क्या होगा? रिलैक्स होने लगेगा, तो रिलैक्स होने की वजह से इसका जो प्रेशर है वो 120 से लेस होता जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? एओर्टा के अंदर जो हमने रैपिड इजेक्शन के दौरान क्या भेजा? स्लो इजेक्शन के दौरान जो भी ब्लड भेजा, वो रैपिड और स्लो इजेक्शन का जो ब्लड है या फिर जो वॉल्यूम है वो ट्राई करेगा वेंट्रिकल में आने की, और उसी समय क्या होगा? आपका जो एओर्टिक वाल्व है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, जिसके कारण वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के मध्य जो कनेक्टिविटी थी वो क्या हो जाएगी? डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ही वो क्लोज होगा उसी समय आपको हार्ट साउंड सेकंड सुनाई देता है। बात आती है समझ में? फटाफट इसको लिखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रैपिड पैसिव फिलिंग फेज। रैपिड पैसिव फिलिंग फेज के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, अगला आपका फेज जो है वो है रैपिड पैसिव फिलिंग फेज, यानी कि RPFT, यानी कि रैपिड पैसिव फिलिंग फेज है। उससे पहले इसको समझेंगे आप, होगा क्या, कैसे ये रैपिडली और पैसिव फिल होगा, वो क्यों होगा, उसका कारण है। यहां का जो आपका प्रेशर था वो कैसा हो गया? कम हो गया, यानी कि लेस प्रेशर हो गया। कैसा हो गया? लेस प्रेशर हो गया। अब ये जो लेस प्रेशर है वो कहां से लेस होगा? आपने देखा था कि यहां आपके लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से यहां आपका क्या आ रहा था? ब्लड फ्लो हो रहा था, और इसीलिए इसको हमने क्या बोला था? वहां टैंक बोला था। क्यों बोला था टैंक? क्योंकि यहां क्या रहेगा? ये वॉल्यूम फिल होता रहेगा। जैसे ही आपका वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो लेस प्रेशर हुआ और यहां का प्रेशर क्या है? अधिक प्रेशर है, तो पुनः आपका जो मिट्रल वाल्व है वो क्या हो जाएगा भाई? ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? होगा क्या कि यहां रेगुलर बेस पे आपका क्या आ रहा है? पल्मोनरी वेन से क्या आ रहा है? यहां पे ब्लड आ रहा है। यहां का वॉल्यूम ऑब्वियसली ऊपर है, लेकिन यहां का वॉल्यूम क्या होगा? आपके लास्ट प्रीवियस जो फेज था उसके बाद में यहां का वॉल्यूम जो है वो लेस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। जैसे ही यहां का वॉल्यूम कम होगा, मिट्रल वाल ओपन होगा, और यहां से क्या होगा? रैपिडली ये फिल होने लगेगा। क्या होने लगेगा? रैपिडली फिल होगा। लेकिन इस कंडीशन में आप लोग समझिए, ना तो किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन इसके एट्रियम में हो रहा है, ना किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन इसके वेंट्रिकल में हो रहा है। वेंट्रिकल में तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ही होगा नहीं, लेकिन एट्रियम से वेंट्रिकल में जब ब्लड फिल होगा तो केवल दो ही रीजन, एक ही रीजन था, वो क्या था? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी कि एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था। फर्स्ट फेज को ध्यान कीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया था बिकॉज ऑफ एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन ब्लड फ्लो लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन यहां क्या हो रहा है? इसका वॉल्यूम अधिक होने के कारण, इसका प्रेशर अधिक होने के कारण, इसका प्रेशर लेस होने के कारण, यानी कि यहां जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो लेस होगा। किससे? लेफ्ट एट्रिया से। तो लेफ्ट एट्रिया का जो प्रेशर है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से, सॉरी ऐसे बनेगा,
ये प्रेशर इसका लेस होगा, यानी कि इसका प्रेशर जो है वो इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि इसका प्रेशर कम और इसका प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो यहां आपका टैंक के रूप में ये जो काम कर रहा था, यहां जो आपका वॉल्यूम था वो रैपिड और पैसिवली क्या होगा, फिल होगा। पैसिवली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि विदाउट कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, यहां किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर नहीं हो रहा है। क्लियर बात समझ में आती है। एक चीज और समझिएगा, इससे पहले जो भी फेजेस हुई उसके अंदर अपन ने देखा कि 80% तो ये पैसिवली फिल होता है, तो वो जो आपका लास्ट स्टेज के बाद में जो इसका वॉल्यूम इसके अंदर होगा उसको बोलेंगे अपन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलेंगे। इसके बाद में जो भी वॉल्यूम इसके अंदर ऐड हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, रैपिड पैसिव फिलिंग। क्या बोल रहे हैं, रैपिड पैसिव फिलिंग हो रही है। किसके कारण हो रही है, पैसिवली क्यों बोला, क्योंकि विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। समझिएगा, इसके अंदर देखिएगा, वेंट्रिकल प्रेशर इज लेस देन एट्रिया, तो मिट्रल वाल्व इज ओपन एंड देन रैपिड फिलिंग एंड पैसिव फिलिंग बिकॉज इट विल डन विदाउट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। क्लियर बात है। आपका एक लास्ट फेज और है, उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट इसी पार्ट में। फटाफट से आप इसको लिख लीजिएगा, स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप इसे लिखें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट आपका फेज है स्लो पैसिवली वेंट्रिकल फिलिंग फेज। हो रहा क्या था कि यहां जो टैंक के रूप में इसने जो भी आपका क्या रखा था, ब्लड इसने कंज्यूम किया था, वो ब्लड जो है वो इसने रैपिडली इजेक्ट कर दिया, यानी कि रैपिडली क्या कर दिया, फिल कर दिया। किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। किसने किया, लेफ्ट एट्रियम, एट्रिया ने किया। तो लेफ्ट एट्रियम ने जो भी ब्लड इसके पास था उसने रैपिडली क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया, यानी कि इसमें एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम तो पहले से ही था। और दूसरापन क्या हुआ कि रैपिडली पैसिव वेंट्रिकल फिल हुआ। देन अब क्या होगा कि ये डायरेक्ट अभी इसने बंद नहीं किया प्रोडक्शन, पल्मोनरी वेन ने लाना बंद नहीं किया, तो इसके पास में जो भी आपका क्या होगा, जो भी आपका यहां क्या होगा वॉल्यूम आएगा, वो डायरेक्ट वॉल्यूम जो है वो कहां जाएगा, आपके वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल के मध्य जो मिट्रल वाल्व जो काम कर रहा था, अब क्या होगा कि एट्रियम और वेंट्रिकल के मध्य एक पाइप की तरह कनेक्टिविटी हो जाएगी। किसकी तरह हो जाएगी, एक पाइप की तरह कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसलिए यहां क्या होगा, स्लो फिलिंग होगी। क्या होगी, स्लो फिलिंग होगी। क्या होगी, स्लो पैसिव फिलिंग होगी, यानी कि ये पैसिवली आएगा, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। अब क्या होगा, अब बात समझिए, जब ये यहां स्लो पैसिव फिलिंग हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो कनेक्टिविटी है वो लाइक अ पाइप यानी कि कनेक्शन की तरह होगी। समझिएगा कि एट्रियम इज जस्ट वर्किंग एज अ पाइप डायरेक्टली टू वेंट्रिकल, यानी कि जो एट्रियम जो है वो वेंट्रिकल के लिए एक पाइप की तरह काम करेगा एंड नो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और कोई भी एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। देन रिपीट सेम प्रोसीजर। अब क्या होगा, क्यों रिपीट प्रोसीजर होगा कि यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मिट्रल वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देन क्या होगा, आपका ये वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा, यानी कि ये आपका क्या है, कंप्लीट कार्डियक साइकिल की फेजेस हैं। अब क्या होगा, स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज के बाद में ये सेम प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है यहां कार्डियक साइकिल। अच्छा, टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल कितना होता है, 0.8 सेकेंड का होता है। एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है, एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। क्लियर, तो आई थिंक आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो प्लीज जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, आप अगर हमारे कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन एसके पैरामेडिकल क्लासेस पर आप विजिट कर सकते हैं, वहां आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ अभी कुछ ही समय के बाद में आपके एग्जाम होने वाले हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए। सेकेंड ईयर डीएमएलटी सेकेंड ईयर 2020-21 बैच के भी एग्जाम मार्च में होना संभावित हैं। तो आप चाहते हैं एक बेहतर रिजल्ट लेना, आप चाहते हैं अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करना, तो जरूर आप हमारे एप्लीकेशन एसके पैरामेडिकल क्लासेस पर विजिट करें, जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो चलिएगा, आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ में, जिसमें अपन बात करेंगे और एक नई टॉपिक की, जिसमें आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।